गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो हम क्या देखते हैं इसमें, हार्ट की ब्लड सप्लाई और एनाटॉमी रिलेटेड टू क्लिनिकली। तो हम देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में क्या थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर लीड टू मतलब फिर क्या करेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स मतलब मायोकार्डियल जो मसल्स होती है, हार्ट की मसल्स होती है, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं तो उसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किसमें, कोरोनरी आर्टरी में। तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होगा। इनकम्प्लीट मतलब जो हार्ट की, जो हार्ट होता है उसमें हार्ट में प्रॉपर हार्ट मतलब हमारा जो हार्ट है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई तो जाएगा, बट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा किसमें, मसल्स ऑफ हार्ट में, हार्ट की मसल्स में। तो उससे क्या डेवलप होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। तो हम इसमें देख सकते हैं ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है और दिस इज द हार्ट। तो जब इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो नैरोबिंग ऑफ आर्टरी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, थ्रोम्बस डेवलप हो जाएगा। थ्रोम्बस के बाद इस्चीमिया रहेगा। इस्चीमिया के बाद इस्चीमिया डेवलप हो गया तो वहाँ पर लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी। टिश्यूज़ की डेथ हुई तो क्या होगा, फाइनली क्या होगा, लीजन लीजन हो जाएगा। वहाँ की जो मसल्स रहेगी या फिर वो एरिया रहेगा तो वो वहाँ पर लीजन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोरोनरी एंजियो मतलब अब हम आते हैं, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किसमें, कोरोनरी आर्टरी में। तो उससे क्या डेवलप हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, तो इसमें क्या होगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी होगी। तो इसमें व्हाट इज द कोरोनरी एंजियोग्राफी, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मेजरमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो एंजियोग्राफी होती है, एंजियो मीन्स हमारी आर्टरी एंड ग्राफी मीन्स ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना उस हार्ट की एक्टिविटी या फिर उस आर्टीरियल सप्लाई या फिर उसके ब्लड की नॉर्मल प्रोसेस को हम किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू मेज़र करेंगे। तो इसमें क्या होगा, स्पेशल एक्सरे मतलब हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो एक्सरे में हम क्या देखते हैं कि मतलब जो ब्लड की हमारी आयोटा या फिर कोरोनरी आर्टरीज मतलब मोस्टली ही सूक्ष्म मतलब मेज़र करेंगे। तो उसमें हमको क्या मिलेगी, नैरोविंग। तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी सो योर हार्ट। फिर हम इसमें क्या डिटरमाइन करेंगे, साइट ऑफ नैरोविंग एंड अकल्जन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, मतलब कहाँ पर वो नैरोविंग हुई है और कहाँ पर उसमें अकल्जन हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी जो प्रोसीजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं मतलब किसमें, जो एंजियोग्राफी होती है उसमें हम क्या देखते हैं या फिर एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होता है कहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब उसका इंडिकेशन क्या होता है। तो जो आर्टरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या फिर उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर नैरोबिंग या फिर डिपोजिशन ऑफ फैट होता है कोरोनरी आर्टरी में। तो उसमें हम उस कंडीशन में हम क्या इंडिकेशन मतलब क्या ट्रीटमेंट देते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये सर्जिकल या फिर नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है जिससे हम आर्टरी को या तो डायलेटेड कर देते हैं या फिर उसमें डायलेटेड कर देते हैं या फिर बाईपास सर्जरी कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी में डन यूजिंग स्मॉल स्टेंट यूज़ करते हैं, स्मॉल स्टेंट करते हैं, रिंग लाइक या फिर स्प्रिंग लाइक स्टेंट का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, स्टेंट को यूज़ करेंगे तो इन्फ्लेट मतलब जो आर्टरीज रहेगी वो इन्फ्लेट हो जाएगी और बलून किसके थ्रू, बलून के थ्रू। और फिर जो कैथेटर रहेगा उसको पास करेंगे कहाँ पर, अपवर्ड थ्रो, मतलब अपवर्ड पास्ड थ्रू द अपवर्ड, मतलब उसको अपर साइड अपर एरिया में क्या करेंगे, डायलेटेड कर देंगे किसको, कैथेटर या फिर स्टेंट को। तो जो स्टेंट होता है वो कैसा रहता है, स्प्रिंग लाइक प्रोसीजर होता है, एक बलून रहता है तो बलून से इन्फ्लेट कर देते हैं तो जिससे वो स्प्रिंग रहेगा वो डायलेटेड हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में मतलब क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करते हैं तो उसको हम CABG भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी रहती है उसमें ग्राफ्ट को हम यूज़ कर देते हैं। तो हम ग्राफ्ट को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या, डन यूजिंग द ग्रेट सेफेनस बैन्स रहती है, उसमें हम यूज़ करते हैं, ग्रेट सेफेनस बैन होती है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम बैन में फिर क्या कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। इसमें क्या किस में करते हैं, ग्रेट सेफेनस बैन में और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में। अब हम देखते हैं, ये हमारी नॉर्मल आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में ये एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया है
तो ये क्या हो गई है, नैरोइंग ऑफ आर्टरी हो गई है। अब हम इसमें क्या कर दिया, ये हमारी आर्टरी में थ्रोम्बस था या फिर थ्रोम्बस था, तो ये थ्रोम्बस था हमने यहाँ पर बाईपास कर दिया है, ये बाईपास हो गया। ये बाईपास मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है जिसको CABG बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंस्टेंट को यूज़ करते हैं, फिर स्प्रिंग लाइक उस वो स्प्रिंग डालते हैं, फिर उसको वाइडन कर देते हैं और ये प्रॉपर ब्लड फ्लो होने लगता है हमारी आर्टरी से उस पार्टिकुलर मसल्स के पार्ट को। अब हम देखते हैं क्लिनिकली। तो व्हाट इज द क्लिनिकल रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं हार्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लिनिकली हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वीनस कार्डाइटिस होता है, मिनिमाई मतलब कि वेसल्स होती है जो हार्ट के वेसल्स होती है वो हार्ट की वो मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं, किस साइड में, मोर देन द राइट साइड। तो राइट साइड में ज़्यादा होती हैं देन द लेफ्ट साइड। So on the left, this is may be reason left sided the infarction are the more common, क्योंकि राइट साइड होती है, राइट साइड ज़्यादा है, वो बेसल्स पार्ट होता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं और मोस्टली देखा जाता है। तो जो मोस्टली केसेस रहते हैं वो किस साइड में होते हैं, मतलब किस साइड इन्फेक्शन होता है, लेफ्ट साइड इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन मिलता है कोरोनरी आर्टरी में। अब देखते हैं 40% केसेस रहते हैं जो उसमें नोडल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो मतलब जो 40% केसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के या फिर क्या बोल सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, तो वो हमको किस साइड में मिलते हैं, 40% केसेस मिलते हैं किसमें, लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड तो बेसल्स पार्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं कार्डियक डोमिनेंस। व्हाट इज द कार्डियक डोमिनेंस, मतलब कि हमारे हार्ट का शेप जो कि हमारा अपेक्स होता है, तो वो मोस्टली पर्सन में लेफ्ट साइड ही होता है 90%, एंड 10% केसेस में राइट साइड सिचुएटेड होता है क्या, हमारा कार्डियक डोमिनेंस। तो हम देखते हैं 10% केसेस द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, मतलब 10% केसेस में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है वो लेफ्ट साइड से आर्टरी अराइजेस होती है। अब आते हैं इन दिस केस में हार्ट में सैड हो जाता है, टू बी लेफ्ट डोमिनेंट रहता है, इसलिए इस कॉजेस मतलब इसलिए मोस्ट कॉमन काज होता है हार्ट लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है, मतलब लेफ्ट साइड डोमिनेंट मतलब जो अफेक्ट्स और उसका ज़्यादा एरिया रहता है वो लेफ्ट साइड होता है अकॉर्डिंग टू राइट साइड। तो मतलब 10% केसेस रहते हैं जिसमें राइट साइड होता है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ द वीडियो क्लिनिकल एनाटॉमी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। थैंक यू सो मच।